हमारा अगला वर्ड है सार्कोफेगस। तो ये एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। सोच के देखिए, इसका मतलब है पत्थर का बना एक ताबूत। ये कोई आम ताबूत नहीं होता, बल्कि इस पर अक्सर बहुत सुंदर कार्विंग्स मतलब नक्काशी या कुछ लिखा हुआ होता है। ये खास तौर पर पुराने जमानों में, जैसे एंशंट इजिप्ट में इस्तेमाल होता था। चलिए अब देखते हैं कि इस वर्ड को सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। इससे इसका मतलब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस है द फेरो वॉज लेड टू रेस्ट इन अ गोल्डन sarcophagus। यहाँ फेरो का मतलब है इजिप्ट के राजा। तो सोचिए, उन्हें एक सोने से बने एकदम शानदार sarcophagus में दफनाया गया था, उनकी शान के हिसाब से, राइट? ओके, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। म्यूजियम विजिटर्स एडमायर्ड द इंट्रिकेट कार्विंग्स ऑन द एंशिएंट sarcophagus। इमेजिन कीजिए आप एक म्यूजियम में हैं और आपके सामने एक पुराना sarcophagus रखा है। इंट्रिकेट कार्विंग्स का मतलब है बहुत ही बारीक और डिटेल में की गई नक्काशी। तो सेंटेंस का मतलब हुआ कि म्यूजियम में लोगों ने उस पुराने sarcophagus पर बनी खूबसूरत नक्काशी की बहुत तारीफ की। ये सिर्फ एक ताबूत नहीं, एक आर्ट पीस भी है। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। रिसर्चर्स यूज्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू स्कैन द कंटेंट्स ऑफ द सील्ड sarcophagus। इसका मतलब है कि रिसर्चर्स ने एक बंद sarcophagus के अंदर क्या है ये जानने के लिए उसे खोला नहीं, बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसे स्कैन कर लिया। कमाल है ना? इससे पता चलता है कि ये sarcophagi आज भी हिस्ट्री के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये वर्ड आपको न्यूज में भी मिल सकता है। जैसे ये कोट देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट्स इन इजिप्ट हैव अनअर्थ्ड a 3,300-year-old sarcophagus, offering new clues about the past। यहाँ अनर्थ का मतलब है जमीन से खोद कर निकालना। तो जब भी ऐसी कोई खोज होती है, ऐसी ही हेडलाइंस बनती हैं। इससे साफ है कि ये वर्ड आज भी कितना रेलेवेंट है। ओके, वर्ड तो आपको समझ आ गया होगा। चलो, इसको और अच्छे से समझने के लिए अब इसके कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द और एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स भी देख लेते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हैं कॉफिन, कैस्केट, टूम और क्रिप्ट। अब देखिए, कॉफिन और कैस्केट तो आमतौर पर लकड़ी के बने होते हैं। टूम एक मकबरे जैसा हो सकता है और क्रिप्ट जमीन के नीचे एक तहखाना। पर याद रखिएगा, sarcophagus इन सबसे अलग है। ये पत्थर का बना एक खास सजावटी ताबूत होता है। और अब आते हैं एंटोनिम्स पर। क्योंकि sarcophagus जिंदगी के अंत से जुड़ा है, इसके ऑपोजिट वर्ड जिंदगी की शुरुआत से जुड़े होंगे, राइट? जैसे कि cradle यानी पालना, womb यानी गर्भ, सोर्स यानी किसी चीज का स्रोत और बिगिनिंग यानी शुरुआत। तो ये था हमारा आज का वर्ड। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।